हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर सेकेंड क्लास 12 फिजिक्स के एमसीक्यू और एसएसएल रीजन टाइप के क्वेश्चंस है। एक्चुअली मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था एमसीक्यू पर बेस्ड, तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज कुछ 1 और 2 क्वेश्चन इंक्लूड कीजिए जो एसएसएल रीजन टाइप के पूछे जाएंगे टर्म 1 में। तो हम ये कौन से टर्म 1 की बात कर रहे हैं जो कि आपके नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड वाले कवर किए हैं और लास्ट जो 5 क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है वो आपके एसएसएल और रीजन वाले हैं। तो आपको कंफर्म पता भी चल जाएगा और किस टाइप से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ये भी पता चल जाएगा। तो बच्चों देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 नेम ऑफ चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। When two capacitors are joined in parallel, each capacitor will have the same। देखिए, जब कैपेसिटर की बात करें, रेजिस्टर्स की बात करें, उस केस में हमेशा सीरीज में क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट सेम होता है। और अगर कौन सी बात करें, देखिए पहले तो ये कॉन्सेप्ट आता है कि पैरेलल की बात कर रहे हैं सीरीज की, तो पैरेलल की बात है। तो पैरेलल में हमेशा क्या सेम होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से ध्यान दीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहे रेजिस्टेंस हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन या कैपेसिटर हो, हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, व्हेन टू कैपेसिटर आर जॉइंड इन पैरेलल ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम पोटेंशियल। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हमें, व्हेन two capacitors are joined in series, each capacitor will have the same। कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं तो हम चार्ज की बात करेंगे सेम, और अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो करंट सेम की बात करेंगे। अब सीरीज आ गया, देखिएगा सीरीज। सो व्हेन टू कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज, ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम। सो डेफिनेटली द आंसर विल बी चार्ज। चार्ज सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। A, B and C are 3 points in uniform electric field and the electric potential is, देखिएगा 3 points यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, B पॉइंट है, C पॉइंट है, A पॉइंट है। तो आपको ये बताना है जो क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम एट B, मैक्सिमम एट C, मैक्सिमम एट A और सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो सेम तो सारे पॉइंट्स पे नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, और यहाँ पर माइनस मीनिंग ये है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है इसमें सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल होगा, फिर C पर थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा और A पर सबसे कम होगा। मतलब आपको यहाँ पर बता देना था मैक्सिमम एट B, मैक्सिमम एट C। तो डेफिनेटली आंसर आपका कौन सा होगा बच्चों, जो पहला वाला पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और उसके जो फील्ड की डायरेक्शन में अगर बढ़ते जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ये एक्सप्रेशन से हमें पता चल गया है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, मैक्सिमम एट B। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले पॉइंट पर है उसी में पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ऑन द एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, जिसमें आपको डाइपोल मोमेंट दिया है P इज इक्वल टू 4 × 10⁻12 यूनिट, जो भी उसकी यूनिट होगी। तो देखिए बच्चों, इसका हमारे पास ऑप्शन है 1.33 × 10⁻3, 4 मिली वोल्ट, 12 मिली वोल्ट एंड 27 मिली वोल्ट, ये वोल्ट में। तो देखिए वी नो वेरी वेल V इज इक्वल टू 1/4πε0। डाइपोल के केस में आपको पता है P अपॉन R² होता है बच्चों, राइट ना, यही एक्सप्रेशन होता है अगर याद हो आपको तो देखिए 1/4πε0 के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप, 9 × 10⁹, राइट। और P की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों बताइए, 4 × 10⁻12, और यहाँ पर R है और R की वैल्यू आपको 3 मीटर दी हुई है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 9 से 9 कैंसिल हो जाना है। तो अब कितना हो गया बताइए, 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ वोल्ट। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है,
इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 into 10 power minus 3 volt. It means B option is our right option. I hope you understood this. कैसे आपने सॉल्व किया, उस एक्सप्रेशन का यूज किया, E is equal to 1/4 P upon R square. ये एक्सियल पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट था. तो आई होप ये समझ में आ गया है. क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं. एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस. देखिएगा, इसमें आपको अगर पता हो तो इसमें 4 ऑप्शंस हमें पता होते हैं. वेरी फर्स्ट ऑप्शन में ये बोलते हैं कि बोथ ए एंड आर, मतलब एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. देन सेकंड इज व्हाट बोथ आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन. सी ऑप्शन हो सकता है एसर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स. एंड लास्ट में होता है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट. तो मोस्ट प्रोबेबली इसके चांसेस तो कम ही हो जाते हैं बच्चों. ऑप्शन डी के चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन को हमें अच्छे से रीड करना होता है. दोनों एसर्शन और रीजन को भी रीड करना होता है. देखिए, पहला एसर्शन का हम आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए. पहले तो एसर्शन रीड करते हैं. 1 may have zero potential but non-zero electric field at a point in space. Yes, definitely ये एसर्शन एकदम सही है, क्योंकि हमने देखा है डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या मिलता है बच्चों, जीरो मिलता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो मिलती है. तो ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट 100% राइट है. अब रीजन देखेंगे. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. अरे भाई, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल है तो ये इसका रीजन तो नहीं है, लेकिन क्या स्टेटमेंट राइट है? हाँ, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो एसर्शन इज ऑल्सो ओके, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, आपको बताइएगा. तो आपको पता चल रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट होगा. फिर से सुनिएगा, बी ऑप्शन का इसका आंसर क्या होना चाहिए. असर्शन एंड रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो बता रहे हैं इसमें वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो ध्यान रखें, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका बी. सेकेंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का. इसमें भी हमें 4 ऑप्शंस में से कोई वन ऑप्शन को चूज करना है. तो पहले फिर से एसर्शन रीड करते हैं और रीजन भी रीड करते हैं. एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. डेफिनेटली हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. डेफिनेटली इसका एसर्शन क्या है, राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है. लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, रीजन देखते हैं. पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नहीं, पोटेंशियल देखिए यहीं पर होना था हमने. पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, और यहाँ पर आपको क्या बोला है, इंक्रीज. मतलब ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया. स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता. तो इसमें देखिएगा सी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एसर्शन इज ट्रू. मतलब ये आपको देखिए ये स्टेटमेंट तो एग्जैक्ट ट्रू है, बट रीजन इज फॉल्स. बट आपका ये रीजन जो बता रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. तो आई होप कुछ माइंड आपका सेट हो गया होगा कि किस टाइप के एमसीक्यू और किस टाइप के एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो आई होप you understood this concept. So thank you for watching this video.